मांडूक्य उपनिषद ये हमारे सबसे छोटे उपनिषदों में से एक है। केवल 12 मंत्र, पर इन 12 मंत्रों में वो सत्य छुपा है जिसे जानने के लिए ऋषि जंगलों में जाते थे, वर्षों तक साधना करते थे। लेकिन वो सत्य क्या है? वो सत्य एक बहुत साधारण सा प्रश्न है, मैं कौन हूं? लेकिन इस साधारण से दिखने वाले प्रश्न का उत्तर बहुत ही असाधारण है। ये उत्तर आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे सकता है। और उत्तर ये है, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन भी नहीं हो, तुम उस चेतना का अंश हो जो परम चेतना है, जो परब्रह्म है। तुम वो चेतना हो जो इस पूरे संसार को देखती है, जो इस जीवन को महसूस करती है। पर माया के कारण हम अपने आप को सिर्फ शरीर मान लेते हैं। कभी कभी अपनी इच्छाओं को इतना बड़ा मान लेते हैं कि अगर वो पूरी ना हो तो लगता है जीवन अधूरा रह गया। पर यह जीवन क्या है? ये जीवन वो अनुभव है जिसमें हम लगातार सुख को, दुख को अपने कर्मों से, अपने भाव से जी रहे हैं। और ये जीवन 3 अवस्थाओं में जिया जा रहा है। जागृत, जब आप जागे हों; स्वप्न, जब आप सो रहे हों और स्वप्न देख रहे हों; और तीसरी, जब आप सो तो रहे हों पर कोई स्वप्न नहीं, सब कुछ शांत हो। लेकिन जब इस प्रश्न का सही उत्तर चाहिए कि मैं कौन हूं, तो इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर जाना होगा। लेकिन इन तीनों से ऊपर क्या है? मांडूक्य उपनिषद कहता है एक चौथी अवस्था भी है, जो इन तीनों में भी है और तीनों से ऊपर भी है। उसे तुरीय कहते हैं। तुरीय वो चेतना जो सोते जागते और गहरी नींद तीनों में होती है, पर हम उसे अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम अंधकार में जीते हैं। और तुरीय एक प्रकाश है, वो प्रकाश जो बताता है मैं कौन हूं, हम कौन हैं और हमारा वास्तविक रूप क्या है। अब एक प्रश्न, हम तुरीय को क्यों नहीं अनुभव कर पाते? गौड़पादाचार्य कहते हैं, जब तक ये भ्रम है कि हम ये शरीर हैं और अपने मन की इच्छाओं से जुड़े हैं, जब तक ये अज्ञान है, तब तक तुरीय दिखेगा नहीं। पर एक प्रश्न है जो हर साधक के मन में उठता है, ये भ्रम मिटेगा कैसे? ये अंधकार जाएगा कैसे? और अगर तुरीय पहले से है तो हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर आज हम खोजेंगे, शास्त्र के साथ, अपने भीतर झांककर। शायद कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, रात को अचानक नींद खुली, कमरे में अंधेरा था और कमरे के किसी कोने में जहां कुछ रखा था, अचानक लगा कोई है, कोई बैठा हुआ है और आपको देख रहा है, बस 1-2 पल के लिए, और आप काफी डर गए। फिर क्या किया? या तो डर के आंखें बंद कर लीं या हिम्मत करके लाइट जलाई, और लाइट जलते ही पता चला कुछ नहीं था। वही कुर्सी थी और उस पर रखा कपड़ा था। जो लगा कि भूत था, वो कभी था ही नहीं। भ्रम था आपका, भूत नहीं, वो तो कपड़ा था। शंकराचार्य कहते हैं यही हमारे पूरे जीवन का सत्य है। और वे एक और उदाहरण से समझाते हैं। अंधेरे में पड़ी रस्सी को किसी ने सांप समझ लिया, डर गया, पर जब प्रकाश हुआ वहां केवल रस्सी थी, सांप था ही नहीं। और यही इस पूरे संसार का सत्य है। ये संसार, ये 3 अवस्थाएं उसी भ्रम की तरह हैं, दिखती हैं, पर जैसे सांप था ही नहीं, वैसे ये भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। सत्य ये है कि हम आत्मा हैं और ये शरीर भ्रम है। आत्मा वैसी की वैसी है, थी, है, रहेगी। जैसे रस्सी सांप नहीं था, कपड़ा भूत नहीं था, वैसे ही हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। पर हम सोचते हैं जीवन बदल रहा है। हम बच्चे थे, जवान हुए, अब बूढ़े हो रहे हैं। शरीर बदला, मन बदला, शक्ति घटी। पर यह सब शरीर का बदलना है, मन का बदलना है। आत्मा, वो नहीं बदली। वो आज भी वैसी है जैसी जन्म के पहले थी, जैसी मृत्यु के बाद रहेगी। न घटती है, न बढ़ती है, न थकती है, न टूटती है। भ्रम हमारा है, आत्मा का नहीं। उपनिषद कहता है तत्वमसि, यानी जो पर ब्रह्म है, जो इस पूरे संसार में है, वही आप हैं, वही हम हैं। पर एक सवाल उठता है, अगर वह आत्मा हम ही हैं तो दिखती क्यों नहीं? आंखों से देखें तो नजर नहीं आती, हाथ से छुएं तो महसूस नहीं होती, तो क्या वह है ही नहीं? नहीं, वह है, पर उसे देखने के लिए जो आंख चाहिए, वह आंख हमारे पास नहीं है। सोचिए,
आंख सब कुछ देखती है, पर क्या आंख खुद को देख सकती है? दीपक सब कुछ रोशन करता है, पर क्या दीपक खुद को रोशन करता है? वह आत्मा ऐसी ही है। वह सब कुछ देखती है पर दिखती नहीं। वह सदा जागती है पर पकड़ में नहीं आती, और वही जानने योग्य है, वही हम हैं। पर यहां एक सवाल उठता है, क्या तुरीय और आत्मा अलग हैं? हमें शायद ऐसा लगे, आत्मा अलग है, तुरीय अलग है। आत्मा मेरे भीतर है, तुरीय कोई ऊंची अवस्था है जो प्राप्त करनी है। पर उपनिषद कहता है नहीं। सोचिए, जब रात को अंधेरे में वह कपड़ा भूत लगा तो क्या हुआ? भूत दिखा। पर जब लाइट जली, भूत गया, कपड़ा रहा। कपड़ा तो पहले से था, भूत कभी था ही नहीं। उसी प्रकार हम अभी अपने आप को शरीर मानते हैं, मन मानते हैं। यह भ्रम है। जब यह भ्रम हटता है, जो बचता है वह आत्मा है, और वही तुरीय है। पर यहां और गहरी बात है। हम सोचते हैं मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, और पर ब्रह्म कोई और है, बहुत बड़ा, बहुत दूर। पर जब तुरीय का ज्ञान होता है तो पता चलता है ये जो मेरी आत्मा है और वह जो पर ब्रह्म है, दोनों अलग नहीं, एक ही हैं। तत्वमसि, वह तू है, वह पर ब्रह्म तुम ही हो। तुरीय कोई नई चीज नहीं जो बाहर से मिलेगी, वह पहले से है, हमेशा से है। बस भ्रम का पर्दा है जो हटना है। अब गौड़पादाचार्य के श्लोक जो इस भाव को और गहरा करते हैं। श्लोक 10। निवृत्ते सर्व दुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभु स्मृतः। तुरीय के 4 गुण। पहला, दुख मिटाता है। पर कैसे? कोई दवाई नहीं, कोई चमत्कार नहीं। सोचिए, हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं यह नौकरी मेरी थी, किसी और को मिल गई। यह रिश्ता मेरा था, टूट गया। यह सुख मेरा था, छिन गया। यह शरीर मेरा है, पर बीमार हो गया। हर बार लगता है कुछ खो गया, कुछ अधूरा रह गया। यही दुख है, और यही भ्रम है। और यह भ्रम क्यों है? क्योंकि हम आत्मा को नहीं जानते। हम शरीर को मैं मान लेते हैं, मन की इच्छाओं को मैं मान लेते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखद दुखदाः आगमा पाइनो अनित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। यानी, हे अर्जुन, सुख और दुख तो इंद्रियों के संसार से मिलते हैं। ये आते हैं, जाते हैं। ये अनित्य हैं, टिकते नहीं। जो आज सुख है, कल दुख बन सकता है। जो आज मेरा है, कल किसी और का हो सकता है। पर जब तुरीय का ज्ञान होता है, भ्रम मिटता है, जड़ कट जाती है। दुख कहां से आएगा? दूसरा गुण, तुरीय कभी नहीं बदलता। सोचिए, बचपन में जो आप थे वह शरीर अब नहीं है। मन बदला, विचार बदले, इच्छाएं बदलीं, पर एक चीज है जो नहीं बदली। वह जो देख रहा है, वह जो महसूस कर रहा है, वह जो जान रहा है, वह नहीं बदला। बचपन में भी वही था, जवानी में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही रहेगा। हम थकते हैं, टूटते हैं, बदलते हैं, पर वह आत्मा, वह तुरीय, वैसा का वैसा, कल भी, आज भी, कल भी। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी, यह आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा, वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। तीसरा गुण, हम सबकी आत्मा एक है। हम सोचते हैं मेरी आत्मा अलग है, आपकी अलग, उसकी अलग। पर सोचिए, एक कमरे में 10 दीपक जलें, 10 अलग अलग लौ, पर जो प्रकाश है वह एक ही है। उसी प्रकार आपके भीतर भी वही आत्मा, मेरे भीतर भी वही, उस पेड़ में भी, उस आकाश में भी। शरीर अलग हैं, आत्मा एक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं,
सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यानी जो सच्चा साधक है वो सब प्राणियों में एक ही आत्मा देखता है, पेड़ में भी, पशु में भी, इंसान में भी। चौथा गुण, परब्रह्म हर जगह है। हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, वाराणसी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, चार धाम जाते हैं, और ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन पवित्र स्थानों में एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो हजारों वर्षों की साधना, प्रार्थना और भक्ति से बनी है। वहाँ जाने से मन शांत होता है, भीतर का द्वार खुलता है, तुर्य के करीब पहुँचने में मदद मिलती है। जो परब्रह्म मंदिर में है वही आपके घर में भी है, जो काशी के घाट पर है वही आपके हृदय में भी है, जो हिमालय की चोटी पर है वही अभी आपके भीतर भी है। पवित्र स्थान उस पर ब्रह्म तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली द्वार है, पर परब्रह्म स्वयं किसी एक स्थान में सीमित नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। यानी हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ, मैं ही सबका आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। मंदिर जाइए, तीर्थ कीजिए, वो यात्रा ज़रूरी है, पर साथ में ये भी जानिए जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर भी है, अभी भी यही है। श्लोक 11। कार्य कारणबद्धौ ताविश्येते विश्वतेजसौ प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्ये न सिद्ध्यतः। सोचिए, हम तीनों अवस्थाओं में बंधे हैं। जागरण में ये नौकरी, ये घर, ये परिवार, ये चिंता। संसार दिखता है, भोगते हैं, बंधते हैं। स्वप्न में शरीर सोया है, पर मन वो अपना संसार बना रहा है। कभी डरावना सपना, कभी अधूरी इच्छा, वहाँ भी बंधन है। गहरी नींद में सब शांत लगता है, पर एक बीज है अज्ञान का, सोया हुआ है। सुबह आँख खुलेगी और फिर वही संसार, वही चिंता, वही दौड़। वो बीज भी बंधन है। तीनों में किसी न किसी रूप में बंधन है। तुर्य में न वो संसार, न वो सपना, न वो बीज। सोचिए, नदी बहती है, पत्थर आते हैं, रेत आती है, कीचड़ आता है, पर नदी का पानी वो बहता रहता है, कुछ उसे रोक नहीं सकता। तुर्य वैसा ही है। जागरण आया, देखा, स्वप्न आया, देखा, गहरी नींद आई, देखा, पर तुर्य वो बस देखता रहा, बंधा नहीं, मुक्त, सदा मुक्त। श्लोक 12। नात्मानं न परांश्चैव न सत्यम नापि चानृतम प्राज्ञः किंचन संवेत्ति तुर्यम सत् सर्वदृक् सदा। शायद कभी आपने फील किया हो, रात को गहरी नींद आई, कोई सपना नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई खबर नहीं, न अपनी न दुनिया की, सब बंद, एक गहरा अंधेरा। पर सुबह उठकर क्या कहते हैं, आज बहुत अच्छी नींद आई। यानी वहां आनंद था, पर उस आनंद का होश नहीं था। जैसे किसी के घर में खजाना दबा हो पर उसे पता ही न हो। खजाना था पर अंधेरे में। तुर्य इससे बिल्कुल अलग है। सोचिए, सूर्य रात को दिखता नहीं, पर क्या वो होता नहीं? होता है। बादल छुपा लें पर मिटा नहीं सकते। तुर्य वैसा ही है। हम नहीं देख पाए, पर वो देखता रहा। गहरी नींद का अंधेरा उसे नहीं ढक सका। श्लोक 13। सुषुप्ते द्वय संपत्ति प्राज्ञस्य तु विशेषतः तुर्ये त्वद्वयम नित्यम स्वप्न निद्रे न विद्यते। शायद आपके मन में एक सवाल आया हो, गहरी नींद में भी कोई भेद नहीं दिखता, तुर्य में भी कोई भेद नहीं, तो दोनों एक ही बात है क्या? नहीं, और ये फर्क बहुत जरूरी है। गहरी नींद में भेद नहीं दिखता क्योंकि अंधेरा है, अज्ञान है। तुर्य में भेद नहीं दिखता क्योंकि प्रकाश है, ज्ञान है। एक अंधेरे की एकता है, दूसरी प्रकाश की एकता है।
तुरीय में संसार दिखता है पर भ्रम नहीं होता। जैसे सपने से जागने के बाद सपना याद रहता है पर सच नहीं लगता, वैसे ही तुरीय में सब दिखता है पर ये मेरा है, ये मैं हूं, ये भाव नहीं रहता। इसीलिए तुरीय से कोई लौटता नहीं। गहरी नींद से हर रोज लौटते हैं, हर सुबह, बिना नागा। तुरीय से नहीं, क्योंकि वहां लौटने वाला मैं, वो भी नहीं बचता। श्लोक 14। स्वप्न निद्रायुतावाद्यो प्राज्ञस्तु स्वप्न वर्जित निद्रया न निद्राम नैव च स्वप्नम तुरीये पश्यन्त निश्चिताः। एक काम कीजिए, अभी सोचिए, कल रात आप सोए, पहले स्वप्न आया, फिर गहरी नींद आई, फिर सुबह जागे। 3 अवस्थाएं, 3 अलग अलग अनुभव, पर इन तीनों में एक चीज कॉमन थी। आप थे, मैं था। स्वप्न में भी मैं था जो डर रहा था, गहरी नींद में भी मैं था जो सो रहा था, जागरण में भी मैं है जो अभी ये सुन रहा है। यही बंधन है। जागरण में 2 समस्याएं हैं। पहली, भ्रम। हम चीजों को जैसी हैं वैसी नहीं देखते, यही भ्रम है। दूसरी, अज्ञान। हम जानते ही नहीं कि हम आत्मा हैं। स्वप्न में भी यही दोनों हैं। गहरी नींद में भ्रम नहीं, पर अज्ञान का अंगारा सोया हुआ है। सुबह उठेगा, वही मैं फिर जाग जाएगा, वही दौड़ शुरू। पर तुरीय में सुबह सूर्य निकलता है, धीरे धीरे, पहले हल्की रोशनी, फिर पूरा प्रकाश। और जब पूरा सूर्य निकल आता है, अंधेरा जाता है, सांप का भ्रम जाता है, रस्सी दिखती है। सूर्य को कुछ करना नहीं पड़ता, वो बस निकलता है और भ्रम अपने आप जाता है। तुरीय वैसा ही है। और जो इसे जान लेते हैं, गौड़पादाचार्य उन्हें निश्चित पुरुष कहते हैं। निश्चित यानी जिन्हें अब कोई संशय नहीं, कोई डर नहीं, जिन्हें पता है मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं वो आत्मा हूं जो इन सबको देखती है। वे जागे हुए हैं सदा के लिए। और अब श्लोक 15। ये इस पूरे अध्याय का सबसे जरूरी क्षण है। अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत्वमजानतः विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयम पदमश्नुते। यह श्लोक एक सवाल का जवाब देता है जो शायद आपके मन में बहुत देर से था। तुरीय तक पहुंचेंगे कैसे? गौड़पादाचार्य कहते हैं 2 चीजें मिटानी हैं। पहली, भ्रम। हम जागरण में भी चीजों को जैसी हैं वैसी नहीं देखते। ये सुख मेरा है, ये रिश्ता मेरा है, पर क्या सच में मेरा है? जो आज मेरा है कल किसी और का हो सकता है, पर हम मानते रहते हैं। यही भ्रम है। दूसरी, अज्ञान। हम जानते ही नहीं कि हम आत्मा हैं। शरीर को मैं मान लिया, मन को मैं मान लिया। शंकराचार्य कहते हैं, जब ज्ञान का प्रकाश आता है, पहले भ्रम मिटता है। जैसे लाइट जलते ही कमरे का भूत गया, कपड़ा दिखा, वैसे ही ज्ञान आते ही ये मेरा है का भ्रम मिटने लगता है। फिर धीरे धीरे अज्ञान का अंगारा भी ठंडा होता है, और जब दोनों नहीं रहते, न भ्रम न अज्ञान, तुरीय। ये ज्ञान से होगा, अपने आप को जानने से। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर खोजने से। पर यह ज्ञान आएगा कहां से? यही प्रश्न अगले अध्याय में। 3 बातें जो आज लेकर जाएं। पहली, तुरीय को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, इसीलिए शास्त्र कहता है ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। शरीर नहीं, मन नहीं, जागरण नहीं, स्वप्न नहीं, गहरी नींद नहीं। जब सब नहीं हट जाते हैं, जो बचता है वो तुरीय है। जैसे सूर्य को किसी दीपक की जरूरत नहीं, वो खुद रोशन है। तुरीय वैसा ही है, स्वयं प्रकाश। दूसरी, तुरीय कोई नई चीज नहीं जो बाहर से मिलेगी, वो पहले से है, हमेशा से है, हमारे भीतर है। बस 2 पर्दे हैं, भ्रम और अज्ञान, यही ढके हुए हैं। तीसरी, ये पर्दा ज्ञान से हटता है, अपने आप को जानने से। आज एक छोटा सा प्रयोग। कल सुबह जब नींद से जागें, उस एक क्षण में रुकें। वो क्षण जब स्वप्न अभी गया नहीं और जागरण अभी आया नहीं। उस संधि में वहां एक शांति है, एक खालीपन, न स्वप्न न जागरण। वो तुरीय की झलक है।
ओम तत् सत। अगले अध्याय में ओंकार की 3 मात्राएं अ, उ, म और वो चौथी जो निःशब्द है, जो स्वयं तुरीय है। अगर आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।